क्या? एक बार फिर से ध्यान में बेटा, सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट डिसाइड सीए हरीश मतारिया। जर्नल एंट्री का वो ही एग्जाम्पल में कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, जर्नल एंट्री का वो ही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाहुबली एंटरप्राइजेस वाला, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। डन। इसमें हमने फर्स्ट 5 देख लिए थे, आज हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर का। ट्रांजैक्शन में दिया है गुड्स सोल्ड ₹15,000, कैश है कि क्रेडिट है इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो याद करो एक चार्ट। ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, नॉट गिवन है तो अगला सवाल पार्टी नेम गिवन और पार्टी नेम नॉट गिवन। पार्टी नेम दिया है और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और पार्टी इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है और पार्टी का नाम भी नहीं दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन। कुछ चार्ट याद आया क्या पिछले वाले लेक्चर का? सो ये कैश ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम दिया नहीं है और सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया है, नीदर नेम ऑफ द पार्टी गिवन नॉर सेटलमेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो ये कैश ट्रांजैक्शन है। सो पैसा आ गया, कैश बढ़ गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो। कुछ याद आया क्या? हाँ, डन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो बेटा। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछना है बच्चे आपने पहले। यस, एनीबॉडी? क्लियर? एनीबॉडी बेटा? एनी काइंड ऑफ डाउट? एनी स्टूडेंट? नो? चलो आगे चलता हूं, अब ध्यान देना। अब उसके बाद आगे और बोला है गुड्स सोल्ड टू रणबीर कपूर ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड टू रणबीर कपूर एट ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो ये समझ लो ये कैश है या क्रेडिट है। यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है। ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है? तो इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये 20,000 दिया, ये 20,000 सेटलमेंट नहीं है। पिछला लेक्चर देख मेरे भाई, ये 20,000 कीमत है माल का, कीमत है माल का, ये सेटलमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं है, माल की कीमत है। यस और नो? सो गुड सोल्ड टू रणबीर कपूर ₹20,000, ये कीमत है। ऐसा बोला है क्या रणबीर कपूर से पैसा आ गया? ऐसा बोला है क्या चेक आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, कैश आया, कुछ आया? ऐसा दिया है क्या? आया गया कुछ दिया है? नो, सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है और पार्टी का नाम दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। पिछला लेक्चर देख राजेश खन्ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे 7 नंबर के ट्रांजेक्शन में एंट्री क्या रहेगी? रणबीर कपूर को उधारी में माल बेचा, वो मेरा डेटर बन गया। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो। सारे ट्रांजेक्शन इसी रूल से किए। अभी भी कुछ नालायक मूर्ख बच्चे हैं जो पर्सनल रियल नॉमिनल को फॉलो कर रहे हैं, मत करो, मेरी बात सुनो। ये ही रूल सब है, हमें आगे सिखाने वाला है, बेसिक देखो। डेटर्स बढ़ रहे तो डेबिट करो, सो रणबीर कपूर को डेबिट करूंगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सेल बढ़ गया, सेल इनकम है, इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सेल की वजह से इनकम बढ़ता है इसलिए क्रेडिट किया। 10,000 का माल 10% ट्रेड, कहाँ गया रे बेटा वो? 10,000, 20,000 का माल और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। सो ट्रेड डिस्काउंट के केस में न दाए देखो न बाय, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। बोलो बचा कितना? 18,000। 18,000 की एंट्री रहेगी, यहाँ कैश डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा नहीं, पिछले लेक्चर में सारी चीजें बताया था। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्की बात? यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार पूछो। यहां तक किसी को डाउट है तो एक बार पहले पूछो बेटा। एनीबॉडी? एनीबॉडी? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? डन?
चलो आगे बढ़ता हूं बेटा, क्लियर क्लियर, चल ओके ओके, आगे बढ़ रहा हूं। चलो बेटा आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। आगे बोला है गुड सोल्ड टू ऋषि कपूर ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव थ्रू चेक। कितना अमाउंट चेक से मिला है बेटा? आधा अमाउंट, आधा अमाउंट, आधा अमाउंट चेक से मिल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। अभी हम लोग ले लेते आधा, आधा नहीं, 1/4 अमाउंट, 1/4 अमाउंट रिसीव थ्रू चेक, 1/4 अमाउंट रिसीव थ्रू चेक। अभी कर लेते हैं 1/4 अमाउंट रिसीव थ्रू चेक, 1/4 अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछना, एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। डन? ओके, चलो चलो प्लीज ध्यान देना। यहां पे माल बेचा बेटा, ऋषि कपूर को पार्टी का नाम दिया है, सेटलमेंट के बारे में दिया है, लेकिन क्या बोला है? 1/4 अमाउंट ही मिला है। माल बेच दिया लेकिन 1/4 अमाउंट ही मिला है। चल ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, 8 नंबर का ट्रांजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 नंबर का ट्रांजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया है बेटा ट्रांजेक्शन में? एक बार देखो ट्रांजेक्शन में क्या दिया, एक बार देखना बेटा। गुड सोल्ड टू ऋषि कपूर 10,000 का माल, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट और 1/4 अमाउंट चेक से मिला है। अभी देख लेते हैं। 10,000 का माल था, 10,000 का माल था, ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा? यहां पे 10%। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, बचा 9,000। उसके बाद इन्होंने बोला 1/4 अमाउंट मिल रहा है, 1/4 अमाउंट रिसीव्ड। हमने माल बेचा तो पैसा मिलेगा ना, देयरफॉर बचा कितना? 3/4, 3/4 अमाउंट इज रिसीवेबल, 3/4 अमाउंट इज रिसीवेबल, 3/4 अमाउंट इज रिसीवेबल। सो 9,000 का 1/4 निकाल मेरे बच्चे, 9,000 का 1/4 निकालो, बोलो कितना आ रहा है? 9,000 का 1/4 उतना पैसा आ जाएगा और 3/4 आना बाकी है। चलो पहले 3/4 बता दो, 9,000 का 3/4 और 1/4। चलो फटाफट से, जल्दी जल्दी बेटा। 9,000 का 3/4 एंड 1/4, 9,000 का 3/4 एंड 1/4, 9,000 का 3/4 एंड 1/4। करो करो जल्दी जल्दी से बताओ, हो गया? सर आप ही शॉर्टकट तरीका बता दो ना करने का। अरे बाबा 9,000 का 1/4 निकालता हूं, 8,000 का 1/4 हो गया 2,000, ऊपर और कितने चाहिए? 1,000, 1,000 का 1/4 हो गया 250, सो 9,000 का 1/4 हो गया 2,250। सो 2,250 रुपए वो हमें तुरंत दे रहा है कौन? ऋषि कपूर। ऋषि कपूर 2,250 रुपए तुरंत दे रहा है। मतलब बचा कितना बेटा? बचा कितना बताना तो जरा? 6,750। 9,000 में से 2,250 गया, बचा गया है 6,750। अब 2,250 वो तुरंत दे रहा है तो इसके ऊपर हम लोग उसे देंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट है 5%। 2,250 का 5% कैसे निकालता हूं? पहले 10% निकालूंगा, 225, और इसका आधा कर दूंगा। 225 का आधा कितना होता है? 112.5। 225 का आधा 112.5। तो बचा हुआ पैसा उसने हमें दे दिया, बचा हुआ पैसा उसने दे दिया। अरे बाबा 9,000 का 1/4 वो तुरंत सेटल कर रहा है, मतलब बचा हुआ पैसा बाद में देगा। सो 6,750 रिसीवेबल फ्रॉम ऋषि कपूर, रिसीवेबल फ्रॉम ऋषि कपूर, यानी ऋषि कपूर इज माय डेटर 6,750। उससे पैसा आना बाकी है, मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया यानी मेरा खर्चा बढ़ गया 112.5, और उसके बाद बचा हुआ पैसा उससे आ गया कैश अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा 2,250 में से 2,250 में से 2,250 में से 112.5, 112.5 अगर चला गया तो बोलो बचा कितना बेटा? 112.5, 112.5। बोलो 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 बोलो। 2137.5, 2137.5 टू सेल अकाउंट, माल बेचा है हमने,
सेल कितने का हुआ है? 9,000 रुपीज का। सेम परचेस के समय हमने देखा था ऐसे ही चार्ट बना करके। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बोलो बेटा। यस, वेरी गुड। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? सबराना खान, यस बेटा, बिल्कुल बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। क्लियर? पक्की बात? हाँ, बता दो बेटा, ध्यान देना। सबराना खान बोल रही सर एक बार फिर से बता दो बेटा। 10,000 रुपए का माल बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो न दाएं देखना ना बाएं देखना, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, बचा 9,000। 9,000 का 1/4 होता है 2250। 9,000 का बचा हुआ यानी 3/4 6750 यानी 6750। सो क्वेश्चन में लिखा है भैया 1/4 वो तुरंत दे रहा है चेक से, सॉरी चेक से दे रहा है, तो यहाँ पे कैश नहीं बैंक अकाउंट आएगा। चेक से मिल रहा है, कैश थोड़ी लिखेंगे, चेक से मिला तो बैंक अकाउंट लिखने का। सो इतना कैश नहीं, इतना चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड 2137.5। यस और नो? यहां तक क्लियर है? पक्की बात? डन? चलो आगे बेटा। 1/4 अमाउंट वो देने के लिए तैयार था, तो हमने बोला भैया आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट दे दिया तो इतने का उसने चेक दे दिया, और बचा हुआ 3/4 अभी भी आना बाकी है। क्लियर? सबराना खान बेटा। वैशाली भोसले ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा, सर ट्रेड डिस्काउंट 10% ही होता है क्या? अरे ना रे बाळा, तसं नसते। मी एक्झाम्पल घेत होते म्हणा, 10%, 2% पण असू शकते, 5% पण असू शकते। ट्रेड डिस्काउंट कितना भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10% ही रहेगा। क्लियर? चलो आगे। ओके ओके, चल उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ओपन अ बैंक अकाउंट। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹1,000। बोल बेटा, बैंक अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया 1,000 रुपीज। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹1,000। बोलो क्या एंट्री रहेगा इसका? ट्राई करो, ट्राई करो, बोलो तो। बैंक में पैसा डाला यानी बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस मेरे लिए असेट है, असेट असेट का डेबिट बैलेंस है, बढ़ती है तो डेबिट करो। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,000 रुपीज। और बैंक में पैसा डाला तो मेरे बिजनेस से कैश कम होगी, सो लिखो टू कैश अकाउंट। सो लिखो टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज। टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज। यस और नो? टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज। क्लियर है? हाँ चलेगा चलेगा। अथर्व बाविस्कर ने सवाल पूछा है, बाविस्कर बड़ा एक, चेक से मिलो कि पैसा कैश से भी मिलो, कैश डिस्काउंट तो दोनों अमाउंट पे रहेगा। अथर्व बोल रहा है सर आधा कैश से और आधा चेक से मिला, तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर रहेगा? दोनों पे। मैंने पहले ही दिन समझाया था, आपका ध्यान नहीं था शायद। पुराने लेक्चर देखो अथर्व बाविस्कर एक बार। बेटा पुराने लेक्चर मिस मत करो, नहीं तो खड्डे में जाओगे। कैश डिस्काउंट मतलब इतना भी सीरियस नहीं हो जाने का कि कैश पे मिलेगा। समझ में आया क्या? मैंने सामने वाले को 100 रुपए का बोतल बेचा, उसने मुझे गोल्ड दे दिया 100 का, ये भी कैश ट्रांजेक्शन है, इसके ऊपर भी कैश डिस्काउंट रहेगा। उसने मुझे चेक दे दिया, ये भी कैश ट्रांजेक्शन। उसने मुझे कैश दिया, ये भी कैश ट्रांजेक्शन है। उसने 100 की कोई और दूसरी चीज दे दी, ये भी नगद व्यवहार है। यस और नो? बाविस्कर, बाविस्कर का मैंने अभी तक के डाउट क्लियर कर दिया। अननोन पर्सन समझ में आया क्या? भाई ये अननोन पर्सन कौन है यार? प्लीज ऐसे अननोन मत रहा करो, मतलब मेरा दिमाग बड़ा खराब हो जाता है। प्लीज भैया नाम लिखो तुम, तुम्हारा अननोन पर्सन कौन है? अननोन पर्सन कौन है? भाई अननोन पर्सन कौन है? देखो जरा एक बार। नो, श्रेया पाटिल बोल रही डिपॉजिट अकाउंट। भैया डिपॉजिट नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा हमने डिपॉजिट किया ना। डिपॉजिट अकाउंट नहीं बनाएंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट बनेगा। डिपॉजिट अकाउंट नहीं बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनेगा। यस और नो? डिपॉजिट अकाउंट नहीं बनेगा, बैंक अकाउंट। अरे बैंक में पैसा डाला श्रेया, सवाल सही है आपका, बैंक में पैसा डाला है हमने। क्लियर?
पक्की बात? ओके, चलो ठीक है, गोली मारो उस अननोन पर्सन को। आ जाओ सब लोग, ध्यान देना बेटा। ओके चलो आगे, पक्की बात? चल, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट नहीं लिखना, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, समझ में आया क्या? तो बैंक अकाउंट आएगा वहां पे। हाँ, बैंक में एफडी बनाया रहता है, एफडी तो लिखते हैं एफडी अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है श्रेया? सैलरी ड्यू ₹5,000, सैलरी ड्यू हुआ म्हणजे सैलरी देना बाकी है। सैलरी ड्यू हुआ मतलब सैलरी देना बाकी है। सैलरी अभी तक दिया नहीं है, सैलरी अभी तक दिया नहीं है, यस और नो? बेटा ऐसे लिखना एग्जाम में, जैसे मैं लिख रहा हूं। तैयब शेख, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एक बच्चे ने सवाल पूछा सर एग्जाम में कैसा लिखने का। बेटा बड़ा आसान है, लास्ट लेक्चर में बताया था फॉर्मेट कैसे लिखने का है। तो अभी हम लोग फॉर्मेट नहीं देख रहे हैं, एक बार फिर से अगर आपको चाहिए तो फॉर्मेट बता दूंगा बेटा। सैलरी ड्यू हुआ है, सो सैलरी ड्यू हुआ मतलब सैलरी लागू हुई। सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू सैलरी पेएबल, टू सैलरी पेएबल 5,000 टू सैलरी पेएबल 5,000। यस और नो? ये बात क्लियर हुई बेटा सभी को? डन। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, ये बात समझ में आया बेटा सभी को? सैलरी इज ड्यू, सैलरी देना बाकी है, अभी तक पेमेंट हमने किया नहीं बेटा सैलरी का। यहां तक क्लियर? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा? हाँ, अगर यहां पे ऐसा लिखा रहता सैलरी पेड तो मैं बोल देता सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर पे कर दिया होता तो। डन। हाँ, अगर बैंक का नाम, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर अगर बैंक का नाम दिया रहा तो क्या वहां पे बैंक का नाम लिखना है क्या? एक बच्चे ने सवाल पूछा सर अगर बैंक का नाम दिया रहा तो क्या वहां पे बैंक का नाम लिखना है क्या? यस बेटा, फिर बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, फिर बैंक का नाम लिखना पड़ेगा। तैयब शेख, एग्जाम में कैसे लिखना है इसके लिए मैंने फॉर्मेट पिछले लेक्चर में बताया, एक बार पिछला लेक्चर फिर से अच्छे से देखो बेटा, पिछला लेक्चर एक बार अच्छे से देखो, फॉर्मेट बताया हुआ है। तैयब फॉर्मेट पूछ रहा है, तैयब को फॉर्मेट बता देते एक बार। ये देख बेटा तैयब, ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर? तैयब, ए तैयब, अस्सलाम वालेकुम बेटा। ले, सैलरी ड्यू, सैलरी टू सैलरी पेएबल 10 तारीख था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 11 तारीख। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करो 200 रुपए, पेमेंट कर दिया होगा तो कैश कम हो गई, कैश असेट है, कैश को क्रेडिट करो। बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेड, पेड। समझ में आया बेटा सभी को? पक्की बात? हाँ हाँ, रिफ्रेश करो बेटा, बफर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बफर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, रिफ्रेश कर लो एक बार। डन। चलो आगे। ओके, चल ओके, आगे बढ़ रहा बेटा। उसके बाद फॉर्मेट मैंने बता दिया। तैयब एक बार पिछला लेक्चर देखना। अरे बाबा पिछला लेक्चर देखा करो रे, बगैर पिछला लेक्चर देखे मत आओ। ये लेक्चर में हम लोग ये समझ रहे हैं क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। फॉर्मेट के चक्कर में अपनी जान मत गवाओ, पहले समझो। क्लियर? उसके बाद वेजेस पेड ₹100, वेजेस पे कर दिया है 100 रुपीज। क्या एंट्री रहेगा? वेजेस खर्चा है, इसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है, वेजेस की वजह से खर्चा बढ़ता है, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ता है, खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। सो वेजेस अकाउंट डेबिट पे कर दिया तो कैश कम हो गई, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस कम हो गई तो क्रेडिट करो। सो वेजेस टू कैश। समझ में आई क्या ये एंट्री? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्की बात? ओके, हाँ मानता हूं बफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाता हूं, रुक जाता हूं बेटा।
डन। चलो चलो ठीक है, ठीक है, हेलो हेलो, हाँ आगे बढ़ रहा हूं बेटा। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वंश ₹700। वंश से इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, पैसा आ गया रहेगा, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। ₹700 पैसा आ गया, असेट बढ़ गई, लेकिन यहां पे वंश का अकाउंट नहीं बनेगा। मैंने पहले बताया था, जहां कहीं पे भी पार्टी के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन पेंडिंग है, वही पार्टी का अकाउंट बनता है। अब यहां पे बेटा इंटरेस्ट लेना था वंश से, इंटरेस्ट आ गया। जब कभी भी इनकम तुरंत मिल जाती है या जब कभी भी एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर देते हैं, तो वहां पार्टी के साथ लेन देन पेंडिंग नहीं है, तो वहां पार्टी के साथ लेन देन पेंडिंग नहीं है, तो वहां पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, तो वंश का अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि वंश से जो भी आना था वो आ गया। इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इनकम तुरंत मिल गई है, कम ऑन, इनकम तुरंत मिल गई या एक्सपेंस तुरंत पे कर दिया, इनकम तुरंत मिल गई या एक्सपेंस तुरंत पे कर दिया, तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनता। यहाँ इनकम तुरंत मिल गई है बेटा, सो इनकम का अकाउंट बनेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यस और नो। और लास्ट में कमीशन पेड टू श्रेया, सो यहां पे कमीशन खर्चा है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट। ओके, पक्की बात, यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? थैंक यू वैशाली मैडम, वैशाली मैडम बोल रही है व्हेन यू टीच एट दैट टाइम ओनली इट्स, ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो आगे, आज बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है ना। चलो बस आज हमें इतना ही क्वेश्चन की सारी जर्नल एंट्रीज खत्म करना है, उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे बेटा। यस डन। चल उसके बाद ये कमीशन लिख लिया बेटा, ये कमीशन अपना एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस का जब भी मैं पेमेंट करता हूं या इनकम जब भी तुरंत मिल जाती है या एक्सपेंस जब भी तुरंत पे कर देता हूं, तो उस समय पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ कमीशन, अच्छा अच्छा श्रेया, ये बेटा सुनो सुनो, मैंने श्रेया लिख दिया, यहाँ कमीशन टू कैश आएगा, कमीशन पेड, कमीशन टू कैश आएगा, गलती से मैंने वहां पे लिख दिया बेटा श्रेया का, पार्टी का नाम नहीं बनेगा। जब भी इनकम तुरंत मिल जाता है तो वहां पे पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, जब भी एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर देते हैं तब भी पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। फिर से गलती हो गई, मैंने गलती से श्रेया लिख दिया था, वहां पे कमीशन टू कैश रहेगा मुन्ना, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, श्रेया का अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने तुरंत एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, जिस समय कमीशन ड्यू हुआ उस समय पे कर दिया। ऊपर के एंट्री में भी जिस समय इंटरेस्ट ड्यू हुआ इंटरेस्ट मिल गया, यस और नो। सो जब कभी भी इनकम तुरंत मिल जाता है या जब कभी भी एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर देते तो उस समय पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। क्लियर, पक्की बात, डन। चलो ये थे बेटा आपके सारे ट्रांजैक्शंस। एक बार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब हम लोग सारी चीजें फिर से देखने वाले। ये जर्नल एंट्रीज के जो भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करके रखे हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस आपने आपके नोटबुक में संभाल के रखना, क्योंकि इसी की हम लोग आगे लेजर पोस्टिंग करने वाले हैं। एटलीस्ट मैं अब इतना सोच सकता हूं कि आपको जर्नल एंट्रीज आ गई है, एटलीस्ट मैं इतना सोच सकता हूं कि आपको जर्नल एंट्रीज आ गई है बेटा, यस और नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। आज काफी बफरिंग हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे। डन, थैंक यू वेरी मच, लव यू और टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बेटा।